अरिहन्तानाम् ॐ नमो हरिहराणाम् ॐ नमो हरि। घबराओ न दुख जीवन में जी, घबराओ न दुख जीवन सुख दुख चरण ले लो, शरण ले लो। क्यों करता व्यर्थ ये प्रभु सिमरण, अरिहन्ताणाम् अरिहन्ताणाम् नमो नमो अरिहन्ताणाम् नमो नमो अरिहन्त। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में इस पंचम काल में हम उनकी वाणी को सुन रहे हैं, उनकी साधना को ग्रहण कर रहे हैं, उनकी क्षमा और मैत्री को जीवन में अपना रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके। भाई मोबाइल बाहर ले जाओ, बंद करके रखो, स्विच ऑफ रखो। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं और उनकी वाणी हमें भी उसी पथ पर केवल ज्ञान सिद्ध गति को हम भी जा सकते हैं कि हम प्रभु की वाणी को अनुसरण करें, सुने प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को। अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। आपके सामने भगवान महावीर की वाणी का उपासक दिशांक सूत्र की चर्चा चल रही है कि ये जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। कहाँ से यात्रा शुरू हुई, केवल ज्ञान में भी दिखाई नहीं देता। अनंत अनंत जन्म हमने व्यतीत कर दिए। क्यों कर दिए? क्यों कर दिए? भगवान की वाणी कहती, आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं हैं, फिर भी हम 4 गति 84 लाख जीवजन में भटक रहे। कारण खोजो, सोचो, उपाय भी तुम्हारे पास है, कारण भी तुम जानते हो, परंतु उनको जान करके उस पर उतरना आपकी आवश्यकता है। भगवान ने 2 धर्म बताए, साधु धर्म और श्रावक धर्म। साधु 3 कर्म 3 योग से त्याग कर देता है, उसके पास उसका घर नहीं, बार नहीं। और साधु श्रावक के 12 अनव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय,
अहिंसा का अनुवर्त, सत्य का अनुवर्त, अस्ते, सौदार संतोष और इच्छा परिमाण। आज हम इच्छा परिमाण की बात करेंगे कि इच्छाओं का नियंत्रण करना, परिमाण करना। पूरे विश्व में यदि अशांति है, युद्ध है, संघर्ष है, तनाव है, पीड़ा है, बेचैनी है, इसका एकमात्र कारण है कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत है और कभी पूरी हो नहीं सकती। जैसे जैसे एक इच्छा पूरी होती, दूसरी खड़ी हो जाती, तीसरी खड़ी हो जाती, चौथी खड़ी हो जाती। गांव के लोग कच्चे मकान में रहते हैं, घर भी नहीं, और वो अपना गुजारा करते हैं। उनके पास एक गाय है, भैंस है, बकरी है, उसमें गुजारा कर लेते हैं। उनके पास साइकिल भी नहीं होती, पैदल चलते हैं, पैदल आते हैं, फिर भी स्वस्थ रहते हैं। उनको कोई डॉक्टरों की जरूरत नहीं रहती। जैसे आप बड़े बड़े शहरों में आ जाओ, जितना बड़ा शहर है उतने हॉस्पिटल है, बीमारियां हैं, दुखी हैं। कारण क्या है कि व्यक्ति अपने को भूल गया। उसका मूल कारण उस स्वयं को भूल गया कि मैं हूं कौन, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए मैंने ये जीवन लिया था। भगवान महावीर के जीवन को देखो, वो राजकुमार थे। स्वयं संबुद्धानंद स्वयं को बोधि प्राप्त कर चुके थे। घर बार छोड़ दिया, जंगल में चले गए, एकांत जंगल, और अपने पास क्या, एक वस्त्र भी नहीं रखा। जो वस्त्र था देवदुष्य इंद्र ने दिया, वो एक ब्राह्मण को दे दिया। दूसरा अटक गया झोली, झाड़ी पे अटका सो खटका, वो भी छोड़ दिया। भगवान निर्ग्रंथ, नगन, मौन, एकांत हो गए। उनको वस्त्र की जरूरत ही नहीं। जैसे छोटा बच्चा, बच्चे को क्या जरूरत है वस्त्र की? नंग धड़ंगा चलता है, आता है, जाता है, माँ की गोदी में, पिता की गोदी में, कोई आए उठा लेता है, उसको वस्त्र की जरूरत नहीं होती। महावीर ऐसे निर्दोष थे, संपन्न थे, परिपूर्ण थे। पर महावीर के जीवन को देखो, महावीर ने क्या किया, घर बार छोड़ करके क्या किया महावीर ने, और हम क्या कर रहे हैं? बोलो, महावीर ने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं? बोलो, कौन सी साधना की महावीर? आत्म ध्यान की। और क्या किया? इसके पहले क्या किया? समभाव किया। उसके पहले क्या किया? बेसिक क्या था? बेसिक क्या था महावीर? महावीर राजकुमार थे, महलों में थे, कोई असुविधा नहीं थी, सब ठीक था। भीतर का वैराग्य उमड़ा। क्यों वैराग्य आया? वैराग्य का अर्थ क्या होता है कि संसार का मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं संपन्न हूं, परिपूर्ण हूं। वैराग्य हो गया तो क्या किया महावीर? बोलो, क्या किया महावीर ने? महलों में थे, छोड़ करके महावीर ने क्या किया? किसका त्याग किया? बेस क्या था महावीर की साधना का? बेस क्या था? बोलो, बेस क्या था? स्वयं को जानने से पहले बेस क्या था? बोलो बोलो, वर्धमान बोल, तू वर्धमान है। महावीर ने एकांत को चुना। चुना कि नहीं चुना? महावीर एकांत को चुना। दूसरा, मौन। महावीर ने साधना से पहले एकांत को चुना। एकांत का मतलब जंगल में अकेले, कोई खंडरात, कोई प्याऊ,
कोई ऐसी जगह जहाँ कोई जाता नहीं, भगवान ने वो जगह चुनी, एकांत, और मौन हो गए। किसी ने पूछा तुम कौन हो, बोले नहीं, शब्द भी नहीं बोले, कभी अपना परिचय भी नहीं दिया। बहुत बोलना पड़ा तो मैं भिक्षु हूं, इतना ही कहा और कुछ कहा ही नहीं। तो हम महावीर के अनुयायी हैं, महावीर के भक्त हैं, महावीर के श्रावक हैं, महावीर के साधु हैं। महावीर ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं? बोलो, क्या कर रहे हैं? श्रावक क्या कर रहे हैं? साधु क्या कर रहे हैं? सबसे पहले एकांत और मौन। माना कि आप एकांत नहीं, पर कुछ समय तो एकांत में रह सकते हो। महावीर ने 12.5 वर्ष तक एकांत में रहे। बोलो, रहे कि नहीं? क्या बापू? 12.5 वर्ष तक एकांत में रहे और मौन में रहे। मौन में रहने के बाद महावीर ने क्या किया? बोलो, क्या किया? किसका ध्यान किया? किसका ध्यान किया? अरिहंत का ध्यान किया। महावीर ने किसी का ध्यान नहीं किया। महावीर ने जो सत्य था, जो शुद्ध था, जो पवित्र था, जो अखंड था, जो शाश्वत था, जो खंडित हो ही नहीं सकता, चाहे वो कहीं चला जाए, वो शाश्वत रहेगा, वो शुद्ध रहेगा, वो पवित्र रहेगा। वो क्या था? वो मात्र जीव, मात्र जीव। महावीर अपने भीतर एकांत, मौन, और भीतर चले गए। भीतर जाने के लिए महावीर ने क्या किया? भोजन का त्याग कर दिया। भोजन त्याग कर दिया। 1 महीने भोजन नहीं मिलता, खड़े हैं। जो आसक्ति थी उसको छोड़ दिया, शरीर की शक्ति को तोड़ दिया, पिंड को पराया माना, और फिर अपने भीतर आकार में एक निराकार तत्व है, वो तुम हो। ये बाहर जो दिखाई देता है ये पुद्गल है। ये शरीर देहधारी, चाहे पुरुष का है, स्त्री का है, बाल का है, वृद्ध का है, छोटे का है, बड़े का है, धनवान का है, निर्धन का है, साधु का है, श्रावक का है, मित्र का है, शत्रु का है, किसी भी देश का है, वो आकार है जो वो पुद्गल है। आज तक जीव की सबसे बड़े भूल कि जीव ने पुद्गल को महत्व दिया। जीव की एक ही बड़ी भूल, जीव पुद्गल पर आसक्त हो गया। जीव अपने को भूल गया और पुद्गल पर आसक्त हो गया। और जब पुद्गल पर आसक्त होगी तो क्या मिलेगा? संसार मिलेगा, 4 गति मिलेगी। और पुद्गल को छोड़ दो, जीव अपने में स्थित हो जाए, स्व स्थिति को प्राप्त कर लो, और कुछ नहीं करना। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, माला, पाठ, जाप, भगवान स्वयं कहते हैं अरिहंतों को भी पूजने की जरूरत नहीं। तुम अरिहंत हो, तुम स्वयं सिद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, निर्विचार हो, निर्विकल्प। जीव में सब है, जीव में सिद्धत्व है, जीव निरंजन है, निर्विकार है, शुद्ध है। उस शुद्धता को जानो, उस शुद्धता को पहचानो और अपने भीतर आ जाओ और डूब जाओ भीतर, डूब जाओ भीतर, डूब जाओ भीतर। उस सत्य को पाने के लिए महावीर सत्य को जानते थे। महावीर स्वयं संबुद्ध थे। महावीर की गहरी साधना थी, पर फिर भी महावीर को कितने वर्ष लग गए? बोलो, कितने वर्ष लग गए? 12.5 वर्ष लग गए।
और आप घबरा जाते हैं। आप 4 दिन का ध्यान करते हैं, बहुत हो गया ध्यान। मैं ध्यान किया था, हमको ध्यान किया था। कब किया था? जब आपने पूना में शिविर लिया था तब ध्यान किया था। कितने साल हो गए? वो ध्यान याद आता है। अरे भाई, रोज ही करना है, रोज ही भोजन करते हो, रोज ही स्नान करते हो, रोज ही सोते हो, रोज ही बातचीत करते हो, रोज ही पुद्गल का ध्यान करते हो, और अपना ध्यान करो। किसी का ध्यान नहीं करना, कुछ करना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ लिखना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं करना, बस अपने में समेट जाओ, अपने में आ जाओ, अपने में स्थित हो जाओ। कैसे हो गया अपने में स्थित? बोलो, आप उसमें कैसे स्थित हो जाओगे? कठिन है, असंभव नहीं है। ये पंचम काल है, मिथ्यात्व का चारों ओर बोलबाला है, चारों ओर बोलबाला मिथ्यात्व का है। जाओ किसी साधु साध्वी के पास, जाओ किसी श्रावक श्रावकी के पास, तुम उस अपना दुख बताओगे। महाराज, मेरे घर में ये समस्या है, मेरा बेटा ऐसा है, परिवार ऐसा है, व्यापार ऐसा है। साधु की मंत्र दे देंगे, वो मंत्र तुम्हें लग जाए ना लग जाए, वो तुम्हें अपना भक्त बना लेंगे। जीवन भर ऐसा चक्कर, दुष्कर चक्कर है। क्या भगवान ने किसी मंत्र को, तंत्र को, यंत्र को सहारा दिया? कुछ नहीं। कितने कष्ट महावीर को आए, बोलो कितने कष्ट आए? सब सहन किए, सब सहन किए। भगवान ऋषभदेव को 13 महीने भोजन नहीं मिला, क्या सहन नहीं किए? भगवान को 6-6 महीने भोजन नहीं मिला, तो ये क्यों सहन किए? उसका अपना कर्म है। कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लो, तुम आगे बढ़ जाओगे। जो कुछ आपने किया, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता प्रोददाति कुबुद्धेषाम, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता प्रोददाति कुबुद्धेषाम, अहम करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्र ग्रथित तो ही लोके। सुख दुख कोई देता ही नहीं। प्रोददाति कुबुद्धि, जो कि दूसरे ने दुख दे दिया। परिवार में क्या होता है? पति पत्नी का संघर्ष क्या होता है? माँ बेटे का क्या होता है? सासू बहू का क्या होता है? गुरु शिष्य का क्या होता है? समाज में, परिवार में, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मैंने नहीं किया, उसने कर दिया। कुछ कर ही नहीं सकता कोई। एक संयोग है, एक परिवार मिल गया। माँ ने बेटे को जन्म दिया, माँ बेटे को जन्म दे सकती है। शरीर का जन्म दिया माँ ने, शरीर दिया माँ ने, माँ ने जन्म नहीं दिया, शरीर का जन्म दिया। जीव तो अनादिकाल से चला रहा है, जीव का जन्म नहीं, मरण नहीं, अनादिकाल का जीव शुद्ध बुद्ध निरंजन है। एक स्थान मिला जीव को माँ के पास आने का। 9 महीने माँ ने पाला पोसा बड़ा किया, और माँ भूल गई कि मेरा बेटा, वो कहता, पिता कहता मेरा बेटा। ये भूल है। माँ को कहना चाहिए, बेटे, गर्भ का संसार, हमारी भारत की संस्कृति जो 72 कलाएँ पुरुषों की है, 64 कलाएँ स्त्रियों की है, एक गर्भ संस्कार भी है। जब गर्भ में बच्चा आता है तो माँ संस्कार देती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवृज त्यजमोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। सती मदालसा के 7 बेटे। आजकल जमाना है 7 बेटों का, एक नहीं संभलता, नाक में दम कर देता है। 7 बेटे, सती कहलाई, सती मदालसा। और शादी हुई थी, राजा से पहले वचन ले लिया था, मैं अपने बेटे को अपने अनुसार ढालूंगी। राजा ने कहा ठीक है। 6 बेटियों को सन्यासी बना दी। 7वें को बनाने लगी तो राजा ने कहा, एक बेटे को तुम राजा बना दो। ठीक। क्या संस्कार दिए थे उसको? गर्भ में एक ही संस्कार दिए थे। माता जी पीछे बैठ जाओ ना, आप चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखो ना। बाद में आते हो, आगे आते हो, थोड़ा नियम रखो। हर जगह पड़ी बैठ जाओ, पहले आया करो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी त्यजमोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। हे पुत्र, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है।
ये संसार माया छोड़ दे, त्यज मोह निद्रा। मदालसा वाक्य, मदालसा स्वयं कहती है, ये मदालसा का वाक्य है, पुत्र छोड़ दे मोह। और यही तबीज दिया था। और जब युद्ध होने लगा तो उसने खोला। माँ ने कहा बेटे ये तबीज जब खोलना जब कोई संकट की घड़ी आ जाए। युद्ध होने लगा, जब युद्ध में घिर गया तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। माता ने एक मुझे कवच दिया था, वो कवच उसने अपने यहाँ रखा था, खोला, वही निकला शुद्ध बुद्ध निरंजन। तुम कौन हो? तुम भी शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो। मैं भी शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ। पर हम क्या करते हैं, रट लेते हैं, बोल देते हैं, समय पास कर लेते हैं। नहीं, आपके अंग अंग में, कण कण में, लोए लोए में, खून के कतरे कतरे में बात। धर्म क्या है? अट्ठी मास मज्जानुरत्ते। धर्म तुम्हारे अस्थि में, हड्डी में, मज्जा में, रस में, खून में, कतरे कतरे में समा जाए, वो धर्म होता है। संकट तो जीवन में सब जगह आते हैं, क्या महावीर को नहीं आए? सुख दुख तो आए जाए, सुख दुख तो आए, क्यों रोए मुस्कुराए, क्यों रोए मुस्कुराए। समदृष्टि बन जा, समदृष्टि। दुख राम को भी आए, कृष्ण को भी आए, दुख राम को भी आए, कृष्ण को भी आए। बचने ना वीर पाए, हरिश्चंद्र को भी आए, बचने ना वीर हरिश्चंद्र को। समभाव में रमन कर, समभाव में रमन कर, क्यों मोए मुस्कुरा, क्यों रोए मुस्कुरा। जीवन में कोई महापुरुष है, चाहे राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, राजा हरिश्चंद्र है, क्या उनको दुख नहीं आए? दुख राम को भी आए। वनवास जाना पड़ा, 14 बरस, कहाँ तिलक होने लगा तहाँ का वनवास मिल गया, स्वीकार कर लिया। चलो एक दृष्टि बदल गई, ये सम्यक दृष्टि है, सत्य की दृष्टि है। जंगल में जाकर के ऋषियों मुनियों की सेवा करेंगे, तप करेंगे, ध्यान करेंगे। साथ में लक्ष्मण भी चले गए, माता सीता भी चली गई। आज राम का नाम आता है, सीता का नाम आता है, लक्ष्मण का नाम आता है। उस समय राम कोर्ट कचहरी में चले जाते कि मैं जंगल में क्यों जाऊं, मुझे तो राज्य का अधिकार मिला है। राज ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण को भी कितना कष्ट आया, वीर महावीर को नहीं आए। राजा हरिश्चंद्र सत्य के पुजारी थे, अपना राजपाट दे दिया, पत्नी भी की, खुद भी के। बेटे को राहुल को सांप डस गया और उस माँ के पास संस्कार करने के लिए कुछ भी नहीं है। और वहीं आती है तारा जहाँ हरिश्चंद्र उस संस्कार करने के लिए लगा हुआ है और कहता है कि संस्कार 2 टका 1 टका चाहिए, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये तुम्हारा ही बेटा, मैं क्या करूं? अब मेरा बेटा नहीं, मैं तो मालिक की ड्यूटी करने आया। कहते हैं तारा ने अपनी साड़ी मार के उसको देने लगी तो कहते हैं हाथ पकड़ लिया। ऐसी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जीवन के अंदर। जीवन में संघर्ष आता है, तुम्हारे जीवन में भी आएगा, हमारे जीवन में आएगा। उस संघर्ष को और संघर्ष किसको आता है? जीव को नहीं आता। किसको आता है? शरीर को आता। भेद करो, ये महावीर की साधना, जड़ जीव की साधना, जड़ जीव का भेद कर दो। कुछ भी करो, भेद कर दो। दुख आया, सुख आया, बहुत धन आ गया, धन तुम्हारा नहीं, जाने वाला है। दुख आया, दुख भी दिस विल पास, दिस विल गो अवे।
उसमें भेद करो, जड़ जीव का भेद, दो तत्व। आप कुछ भी करो, साधना की शुरुआत हमारे यहाँ भेद विज्ञान से होती है। तीर्थंकर भगवंतों की साधना भेद विज्ञान की साधना है। शरीर और आत्मा का भेद करो। जैसे आकार, आकार में निराकार आत्मा, मैं आकार हूँ ही नहीं, मैं शरीर हूँ ही नहीं। ये पिंड को पराया जानो। पिंड में क्या है? मन है, बुद्धि है, पांचों इंद्रियां। ये मन घुमाता है, बुद्धि घुमाती है, इंद्रियां घुमाती है। इसको अलग, इसका पुद्गल है ये। पुद्गल से नाता तोड़ो और जीव जीव को स्थित होने का पुरुषार्थ करो। ये जीवन भर की साधना है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे कर लोगे, एक समय कर लोगे, 4 नहीं। जब तक जीवन है। भाई बच्चे को बाहर ले जाओ ना, किसका बच्चा है? बच्चे को तो पता है, बच्चा तो भोला होता है। या तो आप आओ ना, आओ तो बच्चों को संभाल के रखो। तो मैं कह रहा था कि जड़ जीव का भेद करो। जीव अलग है और शरीर अलग है। ये भेद विज्ञान आपके जीवन में आ गया, तुम निश्चित निश्चित मोक्ष जाओगे। प्रयास तो करो, शुरू तो करो, अपने घर से करो, अपने जीवन से करो, अपने जीवन के हर क्रियाकलाप से करो। कुछ भी करो, उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो। 2 तत्व जुदा जुदा है। कीचड़ में कमल जुदा है। कीचड़ अलग है, कमल अलग है। कभी कीचड़ कमल में लिपटा है, कमल ऊपर रहता है, कीचड़ में रहता है। दूध में मक्खन है, मक्खन अलग है, दूध अलग है। तलवार में म्यान, म्यान अलग है, तलवार अलग है। तो ये शरीर में आत्मा अलग है, थी, रहेगी। तुम इसको अलग मानो, शरीर अलग है। शरीर में नाम है, रंग है, संबंध है, माता है, पिता है, बहन है, भाई। ये सारे संबंध शरीर के हैं। जीव का इससे कोई संबंध ही नहीं। ये शिव मुनि का शरीर, शिव मुनि, साधु, श्रावक, ये सब पुद्गल है। ये सब आकार है। मैं आकार नहीं। आत्मा का आकार है। आत्मा के 8 गुण हैं। 8 गुण याद रखो, आत्मा के 8 गुण। कई बार मैंने बोला, आत्मा के 8 गुण कौन कौन से? वो तुम्हारे अपने गुण हैं, तुम्हारी अपनी संपदा है। इतनी संपदा लेके आए हो, बाहर कुछ जरूरत ही नहीं। अनंत ज्ञान भरा है, अनंत दर्शन भरा है, अनंत सुख भरा है, अनंत शक्ति भरी है। शक्ति भीतर है, सुख भीतर है, ज्ञान भीतर है, दर्शन भीतर है। यही ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, यही दर्शन केवल दर्शन बनेगा। और सुख बाहर है ही नहीं। सुख बाहर नहीं है। हम बाहर सुख ढूंढ रहे हैं। कहाँ? भोजन में, बाहर घूमने में, होटल में खाना खाने में। वहाँ सुख नहीं, वो इंद्रियों का सुख, सुखाभास है। सुख तो तुम्हारे भीतर था, है, रहेगा। कुछ भी हो जाए, सुख जाएगा नहीं। गस्सुकुमाल को कितना बड़ा भयंकर उपसर्ग आया, कितना भयंकर उपसर्ग। पहली रात्रि में शमशान में चले गए। कोई पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया। कैसा उपसर्ग आया। पुराना कर्म कैसे लेके आता है। सोमल ब्राह्मण, उसकी बेटी, कृष्ण ने कहा, उसने देखा, मौका मिल गया। ये सारी कथाएं आपने बहुत बार सुनी हैं, पर धन्य है गस्सुकुमार। कैसे वो भेद ज्ञान, उसने रत्ती भर भी द्वेष नहीं किया कि मुझे कौन पाल बांध रहा है, कौन अंगारे रख रहा है। बस मेरा अपना कर्म है, उस कर्म का भुगतान करने के लिए जड़ जीव का भेद कर लिया। ध्यान में खड़े हो गए। शरीर को वेदना हो रही, तप रहा है शरीर, जल रहा है शरीर, भयंकर वेदना हो रही है।
पर भीतर इतने गहरे उतर गए, इतने गहरे उतरे, इतने सुख में चले गए। वो सुख आत्मा का था, कर्म कट गया। जीव को कोई कष्ट नहीं होता। ये कर्म भी लगते हैं तो जीव के साथ एकमिक नहीं होता। जीव अलग है और कर्म अलग है। ये कार्बन शरीर पर भुगतान करना पड़ता है। वो सारा कर्म किस पर आता है? इस देह पर आता है। ये देह जो आपको मिला, पुरुष का मिला, स्त्री का मिला, छोटा मिला, कैसा मिला, जो भी कष्ट आएगा देह पर आएगा। उसको चाहे आप निमंत्रण कर लो, ध्यान के द्वारा, कौशक के द्वारा, अतः अपना लो। 12 प्रकार का तप है, अनशन से लेकर ध्यान और कौशक। ध्यान 11वां तप है, कौशक 12वां तप है। और 12वें के तप से ऊपर कौन सा तप है? 12 प्रकार का तप, और 12 प्रकार के तप के ऊपर तप कौन सा है? बोलो। हाँ, जीव का जीव में स्थित हो जाए, इसके ऊपर कोई तप नहीं। और यही भगवान की साधना, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से आपको मिली। जीव का जीव में स्थित हो जाना। जो जो क्षण, जो जो पल, जो समय जीव अपने में स्थित हो गया, कर्म टूटते चले जाएंगे, कर्म टूटते चले जाएंगे। और जीव जैसे पुद्गल में चला गया। पुद्गल का मतलब मन, बुद्धि, इंद्रियां, विचार, धारणा, परंपरा, कर्म का बंधन शुरू हो जाता है। इसमें बहुत विवेक की जरूरत है। विवेक, जड़ जीव का भेद करते हुए जीव अपने में ठहरने का पुरुषार्थ करो। ये साधना आपको मिली, मुझे मिली। इसमें रमते चले जाओ, डूबते चले जाओ, गहरे चले जाओ। सुख भीतर है, भरा पड़ा है। सुख कब मिलेगा? बोलो कब मिलेगा सुख? बोलो कब मिलेगा? बोलो कब मिलेगा? क्या रहेंगे? नहीं 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 नहीं, भेद तो पहले कह दिया मैंने, जड़ जीव का भेद करोगे। और कब मिलेगा? जब तुम ध्यान करते हो, कुछ क्षण, कुछ समय आपको सुख मिलता है। जब आप 1 घंटा ध्यान करते हो, 2 करते हो, 1 समय करते हो, उसमें कुछ समय आपको सुख मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है बापू, मिलता है ना? कब मिलता है? कैसे मिलता है? उसमें क्या स्थिति होती है आपकी? वो स्थिति क्या है? आनंद तो आता है, क्या स्थिति होती है? निर्विचार, निर्विकल्प अवस्था होती है। वो स्थिति चाहे थोड़ी क्षण रहती, उसको बढ़ाना आपका काम है। निर्विचार, निर्विकल्प अवस्था में जीव अपने में ठहरता है, अनंत सुख का एहसास होता है। ये साधना, इतनी गहरी साधना पंचम काल में हमको मिली। फिर हम कहते हैं भाई ध्यान कर लो, नासिक चले जाओ, उधर चले जाओ। हाँ महाराज, विचार करते हैं, सोचते हैं, घर का ये काम पड़ा, घर का वो। अरे क्या घर के काम पड़े हैं? कोई घर का काम नहीं आएगा। जब जीव निकलने की तैयारी करेगा, ना बेटा काम आएगा, ना बेटी काम आएगी, ना धन काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। जीव निकल जाएगा, देखते देखते रह जाएगा। अभी सब चूमते थे और आंखों पे बिठाते थे। अभी सब चूमते और आंखों पे बिठाते, जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते। जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते। वही प्यारे उसे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। सबका यही हाल है।
किसी परिवार में चले जाओ, समाज में चले जाओ, जब जीव निकल जाता है, अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे, अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं लगते। वही प्यारे उसको घर में नहीं रखते, क्या कहते हैं, कड्डो, बाहर कड्डो, एक रात को भी नहीं रह सकते। वो मकान तुम्हारा बनाया हुआ ईंटों पत्थर सीमेंट का, शीशे लगाए, सब कुछ किया, वो तुम्हारा मकान नहीं। जीव निकल जाता है, दुर्गंध पैदा हो जाती है, वही शरीर में सड़ान पैदा हो जाती है, अंतर मुहूर्त में जीवोत्पत्ति हो जाती है। जीव है तो सब है, जीव बिना कुछ नहीं संसार में। एकमात्र जीव, एकमात्र जीव। जीव का संकल्प करो, जीव की साधना करो, जीव प्रति श्रद्धा रखो, और उठते बैठते चलते सोते खाते पीते क्या करो, भेद करते हुए मैं जीवात्मा अष्टगुणों से युक्त, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। जानो और समझो। फिर चर्चा करेंगे। भाई मकान बंद कर दिया करो ना, ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं आत्मा, जीवात्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा। विचार आएंगे तो आने दे, चाहें तो जाने दे। तुम विचार नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, तुम इंद्रियां नहीं, तुम मात्र जीवात्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरे शरीर में आत्म प्रदेश विद्यमान है, उसका अनुभव कीजिए। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में जीव ठस भरे हुए हैं, सब में समान गुण धर्म है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, अनंत सुख से संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, शुद्ध आत्मा, तुम आत्मा, मैं आत्मा, समान आत्मा। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए,
चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। सेवा करुणा प्यार ही मनवा नस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मनवा नस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे चार और शरण जो भव है प्राणी